आज है 27 अक्टूबर 2024 और दिन है रविवार का। जैसा कि आमतौर पर सभी परिवार में होता है, रविवार के दिन हम ज़्यादातर अपनी ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं भी अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए आता हूँ जनरल स्टोर पे। और यहाँ पर पहुँचना सबसे अच्छा साधन हमारे यहाँ होता है यूपी रोडवेज की बस, जो किफ़ायती होती है। तो इसी बस में सवार होकर आ गया था मैं जनरल स्टोर पे। Dear viewer, welcome all of you. Today is 27th of October 2024. Day is Sunday. Sunday is relaxed day, जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। हमारे यहाँ का जनरल स्टोर है। आई एम एंटरिंग दिस शॉप फॉर परचेज हाउस होल्ड थिंग्स। दिवाली का समय है तो इन लोगों की व्यस्तता भी बढ़ जाती है। हालांकि मैंने फ़ोन से ऑर्डर दे दिया था, फिर भी मैं आ गया। मुझे चक्की तक भी आना था, तो चक्की पे भी कोई उपलब्ध नहीं था। ज़्यादातर मेरा रविवार के दिन दो ही काम होते हैं, चक्की का काम और ख़रीदारी का काम। तो दिवाली पर थोड़ा व्यस्तता बढ़ जाती है, अपनी निजी व्यस्तता भी बढ़ जाती है, स्कूल वगैरह में भी काम बढ़ जाता है, इसी वजह से एग्रीकल्चर का भी काम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हाउस होल्ड थिंग्स हमें दिख जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आजकल सभी चीज़ों का प्रचुरता पूर्वक इस तरह से हमें इस्तेमाल करते हैं, खरीदते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, दुख तब होता है जब हम किसी चीज़ को बर्बाद करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर इसीलिए ला रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमें अन्न और समय को बर्बाद नहीं करना। टाइम का तो खैर है, टाइम कैन नॉट बी रिगेन्ड, समय तो वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन अन्न में क्या है, इस अन्न को आप तक पहुंचाने में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, काफ़ी हार्ड लेबर होता है, जिसको आप पैसे से तो खैर चीज़ें खरीदते ही, लेकिन उन चीज़ों को आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसका आप किसी तरह से पे नहीं कर सकते। जैसे इसको सिर में रख के लाना पड़ता है, उसके बाद जिस सरफेस में इसको रख करके पीटा जाता है, उसको लीपना पड़ता है मिट्टी और गोबर की सहायता से, पत्थरों को छांटा जाता है, इसके बाद इसकी पंखे के द्वारा। संक्षिप्त में कहने का मतलब ये है कि वी शुड नॉट वेस्ट ईटेबल थिंग्स। अगर आप अनाज है तो उसकी चक्की में प्रोसेस होती है, काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हार्ड लेबर उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद ये चीज़ें हमें पैकेजिंग के रूप में हमारी टेबल तक पहुँचता है। तो प्रोसेसिंग का काम भी चल रहा है, साथ में पुताई के काम में आ जाता हूँ मैं। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, आज पुताई वाले भैया जी आए नहीं, कल आए थे, काफ़ी देर तक काम कर रहे थे। तो इनके द्वारा जो छूटा हुआ काम है उसका मैं पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि अगले दिन आएंगे तो तब तक शायद कलर जम भी जाएगा। अभी मेरे पास थोड़ा समय है। यही शेड्यूल होता है लगभग सभी लोगों का इस रविवार के दिन। मेल पर्सन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनका थोड़ा शेड्यूल टाइट ही रहता है, क्योंकि घरेलू काम बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बढ़ जाती है, कोई चीज़ लानी है, कोई साफ़ सफाई का काम है, किसी को गैस हाउस होल्ड थिंग्स का एडजस्टमेंट करना होता है, किसी के घर में गीजर ख़राब है, किसी के घर में कूलर ख़राब है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है। क्या हमारे ऐसे गीजर कूलर वगैरह की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो अभी मैंने पुताई के ही काम में लगा हुआ हूँ, और इस काम के लिए भी प्रॉपर रोशनी का होना ज़रूरी है। थोड़ी देर रात को किया था, लेकिन रात को थोड़ा रोशनी कम होती है। इस वीडियो को भी मैं वॉइस ओवर के ही थ्रू डाला हूँ, क्योंकि झिंगुर वगैरह बोलते, तो इस वजह से एजुकेशन वीडियो भी पूरे नहीं बन पा रहे इसमें। इसमें तो खैर ओवर वॉइस के थ्रू मैं आवाज़ डाल देता हूँ, लेकिन एजुकेशनल वीडियो जैसे ट्यूटोरियल वगैरह बनते हैं तो उसमें ज़्यादातर एआई की ही मदद लेनी पड़ती है। डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड विजिट इन माई वीडियोज। इससे पहले मैंने लंका दहन का वीडियो डाला था, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त हुआ। थैंक यू फॉर वंस अगेन। आप लोग मुझे देखते हैं, कमेंट में भी करते हैं। मेरी कुछ मजबूरी हो जाती कि मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पाता हूँ, अपलोड करनी चाहिए। कोई भी चाहे कंटेंट क्रिएटर है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए और कब बनाया जाए। कई बार क्या होता है, समय भी नहीं मिल पाता है। बस रेगुलर वीडियोज हमें अपलोड करनी ही चाहिए, चाहे आप उसमें किसी भी तरीके से करें, चाहे फोटो को वीडियो में बदल कर करें, चाहे एआई के द्वारा करें। उससे थोड़ा कंसिक्वेंसी और पंक्चुअलिटी, दो चीज़ जरूरी है जो कि मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है एज कंटेंट क्रिएटर के लिए। लेकिन सबसे बड़ा वही समस्या आती है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। इसमें सबसे आसान तरीका वही होता है कि आप ब्लॉगिंग वाला अपना क्राइटेरिया चूज करें कि ब्लॉगिंग में सबसे अच्छे रेवेन्यू जनरेट होता है। मेरे खुद दो वीडियो चलते हैं, लेकिन उसमें ब्लॉगिंग में मेरा रेवेन्यू आता है जितना आता है। एजुकेशन में जो है, जो भी विज्ञापन दाता या एडवर्टाइजर हैं, वो थोड़ा कम पैसा खर्च करते हैं। फल क्या होता है, अगर आपका ब्लॉग वाला कैटेगरी है तो ब्लॉग वाले पर कोई भी अपना एडवर्टीजमेंट देता है, होटल वाला देता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप के ऐड आ जाते हैं, गाड़ियों के आ जाते हैं, ट्रेवल एजेंसी के आते ही रहते हैं। इसमें अविरत सिलसिला चलता रहता है कि ब्लॉग को हर कोई देखता है, हर कोई समझ लेता है।
अगर आप एजुकेशन आप बनाते तो उसमें अगर 12th की फिजिक्स 12th वाला ही देखेगा, 9th की मैथ्स 9th वाला ही देखेगा। कुछ कॉम्पिटिटिव वगैरह बनाते हैं तो उसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जहाँ तक मैंने महसूस करा। बस हर किसी की अपनी अपनी एक काबिलियत होती है। कुछ लोग हैं जो एजुकेशनल बनाते हैं, उनका काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन उसके लिए वही है कि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं आ जाता हूँ अपने रूम पर। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी बाहर रोशनी हुई है और अंदर मैंने कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, एकदम चमकने लग गया है रूम। पहले बरसातों में इस बार ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इसकी दीवारें जो है मेन उससे जुड़ी हुई है मिट्टी खेत से, तो इसमें ज़्यादा खुरदुरी दीवार है, तो इसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। बाकी तो बाहर ऑलमोस्ट हो ही चुका है, एक ही दिन में हमारा पुताई का काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर शुरू होती है हमारे पल्स की प्रोसेसिंग का काम। आजकल हम लोग खेतों से ला रहे हैं भी होता है। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ ये पुताई। चेहरा तो क्या ही दिखाऊँ, दिखाने लायक है भी नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगता ही है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कैमरे की तरफ देखते तो ब्रश उतना नहीं चल पाता, तो फिलहाल मैं कैमरे को इग्नोर करके अपने ही काम में कंसंट्रेट कर लेता हूँ और जितना भी होता है पुताई का काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कल परसों से शायद कुछ ज़्यादा छुट्टी पड़ जाएगी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, फिर कर रहा हूँ। फिर डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर वंस अगेन फॉर योर काइंड विजिट। I am whitewashing and painting right now as I am showing to you. This is the actual position, but the main thing is that it is very difficult to focus camera and wall both at the same time. तो इस तरह से मैं आ जाता हूँ मेन रोड पे। ये मेन रोड है, इस लोकेशन को भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज में दिखा चुका हूँ। अब क्या ही करो, हर कोई अपना ही आसपास का एरिया दिखा सकता है। ब्लॉग कैटेगरी भी बहुत अच्छे, लेकिन ब्लॉगिंग भी उनके लिए ज़्यादा अच्छे, जैसे किसी का ट्रैवल एजेंसी का काम है या कोई हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं, तो उनका जगह जगह जाना होता है, तो अलग अलग लोकेशंस को दिखाते थे। उसमें अच्छा लोगों का ऑडियंस अटेंशन बनता है। किसी भी दर्शक को आप कितनी देर तक अपनी स्क्रीन पर बांधे रखते हो, वह मुख्य बात होती है। फिर बात आती है आपके जो आप कह रहे हो उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अगर ऑडियो क्वालिटी बुरी है, चाहे वीडियो कितना ही अच्छा, तो भी कोई नहीं देखता है। और वीडियो क्वालिटी है नंबर 1 पे इसलिए आती है कि वीडियो का थंबनेल वगैरह वीडियो क्वालिटी देखकर ही ऑडियंस आता है, और ऑडियंस उठकर भी जा सकता है अगर आपके ऑडियो में ऑडियंस अटेंशन नहीं है। कहने का मतलब आदमी को, किसी भी अपने ऑडियंस को आप शब्द के माध्यम से आप कितनी देर बांधते हैं, यह भी एक कला होती है। और मुझ में यह कला इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कई लोगों में मैं देखता हूँ ब्लॉगिंग करते हैं, हालांकि उनका चेहरा और शक्ल सूरत एवरेज होती है, उतनी अच्छी भी नहीं होती, नहीं फिर भी उनके पास कला होती है कि वो ज़्यादातर अपने ऑडियंस को अपने वीडियो में ज़्यादा देर तक बांधे रखते हैं। तो ये मैंने कुछ अनुभव किया है पिछले 4-5 साल से। लगभग मैं यूट्यूब के अंदर घुस के काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती, किस तरीके से करना है, क्या करना है। और कुछ चीज़ें सीखते रहने का अविरत सिलसिला तो चलते रहता है, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती और इसका कोई कोर्स भी नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात पर आगाह भी करना चाहता हूँ। जैसे कई बार हम भी रील्स ऊपर नीचे करते हैं, उसमें आता है यूट्यूब का हम कोर्स सिखा देंगे, या इस तरह से कोई, अब तो नए सारे ऐप्स भी आते हैं, कुछ कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर बना देंगे। इस तरह का कोई कोर्स के लेकर आपको ऑफर भी देता है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप बार बार कोई काम को करते हो, चाहे ऑनलाइन काम हो चाहे ऑफलाइन काम हो, वो चीज़ आपकी पॉलिश होगी। शुरू में आपसे उतना अच्छा नहीं होगा, या आपके आवाज़ की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी। धीरे धीरे करोगे ना, करते रहने से ही वो चीज़ सीखता है, उसको आप किताब के माध्यम से भी नहीं समझा सकते हैं। तो वीडियो किस प्रकार से बनाना है, किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से ब्लॉगिंग करनी है, क्या पोर्शन आपको हटाना है, क्या पोर्शन आपको छिपाना है, वो हर किसी का अपना अपना वो होता है। उसके बाद बात आती है जो आप बोल रहे हो उस पर कितनी देर आप किसी को बांधे रखते हो, वह भी मुख्य बात होती है। अगर आप विज्ञापन के द्वारा कमाई करते हो, तो वीडियो की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, आपके विज्ञापन उतने ज़्यादा चलेंगे। लेकिन विज्ञापन चलेंगे तभी जब आपके वीडियो क्लिप की लंबाई ज़्यादा होगी। लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें ऑडियंस का टिकना भी, जो ऑडियंस तब टिकेगा जब अपनी आप मधुर वाणी के द्वारा या कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करोगे कि जिससे आदमी लंबे समय तक टिका रहे।
तो इस तरह से होता है। भी कुछ मेरे कुछ कमिटमेंट्स भी आ रहे थे सर, हमारे उसमें कई लोग कहते कि अभी तक वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। मेरे फेसबुक में भी इस तरह कमिटमेंट्स आते, कई कहते क्राइटेरिया पूरा नहीं। उसका मेन थिंग्स यही होता है, जहाँ ज़्यादातर जैसे हमने कोई चैनल बना लिया, 10 लोगों से कहा भैया सब्सक्राइब कर दो, तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन वॉच टाइम में गाड़ी वहीं पर जाकर अटकती है कि हमारा जो किसी को इंगेज रखने का तरीका है वो हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे, इसलिए हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं होता। इसके अलावा तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। डियर फ्रेंड्स, that's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page, Daily Motion website. You may go and visit all the other social media platform. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।